जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्टडी 24। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं या कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। चाहे आप छठी से लेकर 12वीं तक के छात्र हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम की या प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पीएसयू के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक में आपको मैथ्स का एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। मैथ्स सभी एग्ज़ाम में आता है। कुल मिला के बात ये, मैथ्स से कोई नहीं बच पाया और ना ही बचेगा। एप्टीट्यूड का टेस्ट तो होता ही होता है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पाते हैं। क्वेश्चन अगर आपको आता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसको कितनी देर में कर रहे हैं ये मायने रखता है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, और अगर आपका वही कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए इसी बात की चर्चा करेंगे कि हम उस स्पीड को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए आपको। सर ये किसी बात कर दी आपने, पहाड़ा तो बच्चे याद करते हैं। ठीक है, अरे मैं कहता हूँ तुम भी याद कर लो, तुमको कुछ भी नहीं याद है अभी। ठीक है, टेबल याद कर लो आप 20 तक पहाड़ा याद करना। सर ऐसा क्यों? पहाड़ा याद करने से क्या होगा? अरे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, गुणा करना नहीं पड़ेगा बार बार। जैसे मैंने बोला, चल बेटा बता जल्दी से 17 आटी कितना होता है। सर गुणा करके देख लेता हूँ, याद रखने की क्या आवश्यकता है। तो गुणा करेगा तो टाइम नहीं लगेगा क्या? टाइम लगेगा ना। अगर तेरे को जल्दी याद है, ऐसे ही याद है, तो तू तुरंत लिख देगा। आपको पहाड़ा याद करना है 20 तक, ये पहला नियम। 20 तक अगर पहाड़ा कम से कम आपको याद है तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली जल्दी होने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, आपको वर्ग पता होना चाहिए, मतलब स्क्वायर। सर कहाँ तक? 100 तक याद कर ले क्या? नहीं, याद नहीं रहेगा 100 तक। कम से कम 40 तक तो आप याद रख सकते हो, और इतना तो रहना भी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो करना पड़ेगा। 40 तक तो स्क्वायर आपको रटना पड़ेगी। सर इससे बड़ी संख्या आएगी तो फिर क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, ट्रिक, वर्ग निकालने की ट्रिक। तो सर आप तो बोल रहे हो कि 40 तक याद रखो, ट्रिक से कर लेंगे तो। हाँ ठीक है, कर सकते हो, लेकिन 40 तक तो मैं बोलूँगा आपको याद होना चाहिए। ट्रिक में भी तो टाइम लगता है कि नहीं, है ना? इसलिए आपको 40 तक तो रटा हुआ होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है घन, मतलब क्यूब। सर ये भी 40 तक नहीं, ये 20 तक। संख्या बहुत बढ़ जाती है इसमें, 20 में ही बहुत बड़ी हो जाएगी। 20 तक तो आप याद कर सकते। सर 20 से बड़ी संख्या आएगी तो वही वापस से क्यूब निकालने की भी ट्रिक है। देखिए आप ट्रिक, वर्ग निकालने की ट्रिक तो मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? और आगे बात करेंगे हम। ठीक है, आप पहले अगर इसको नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 बिंदु पे हमने चर्चा करी है। पहला है पहाड़ा याद करना, दूसरा वर्ग याद होना चाहिए, तीसरा घन याद होना चाहिए। ठीक है, चौथा हम आते हैं, जब भी भिन्न के सवाल आए, जैसे मान लो 2/3 में आप कर रहे हो 4/5 सोल्व कर रहे हो, है ना? तो हम क्या करते, ज़्यादातर बच्चे एलसीएम लेके सोल्व करते। पहले 3 5 का एलसीएम निकालेंगे, फिर नीचे बट्टे की लाइन खींचेंगे और नीचे वो एलसीएम लिखेंगे, फिर उस संख्या का भाग देंगे हर का, और फिर आएगा जो उसको ऊपर लिखेंगे गुणा में। टाइम लगता है। आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सीधा जल्दी आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आएगा।
यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब भी हर समान हो, जैसे 2/3 प्लस 5/3, जब भी हर समान हो, ये अंश होता है नोमिनेटर और ये हर डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं। जब भी हर समान हो, ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ दो, नीचे बस वो की हुई संख्या लिख दो। जोड़ना नहीं है, नीचे नहीं जोड़ना है, सिर्फ अंश को जोड़ना है। हर ऐसा कैसे लिख दो, डिनोमिनेटर को ऐसा कैसे लिख दो, ये तुरंत हो जाएगा। जिस बच्चे को ये बात पता है कि हर समान हो तो उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो वो क्यों करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों एलसीएम लेगा, क्यों करेगा, इतना टाइम क्यों वेस्ट करेगा उसका। कुछ नियम होते हैं दोस्तों मैथ्स में, वो नियम आपको पता होना चाहिए, तरीके पता होना चाहिए। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, वो ऑप्शन के लिए है। कंपटीशन एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको फ्री में, बहुत सारे मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो उसमें अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आपको हेल्प करेगा, मतलब कैलकुलेशन को बचाएगा। कैसे? जैसे मान लो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C और D। ये 4 ऑप्शन आपको मिले हैं एग्ज़ाम में, और आपको जो क्वेश्चन मिला था उसको आपने सोल्व करते करते आखिरी में मान लो, या कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो ऑप्शन ही उसका आंसर बता देते हैं। मान लो मैं आपको उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे आखिरी में आया 728 गुणा 35, ये बचा आखिरी में ये बचा। आपने पूरा सवाल सोल्व कर दिया, अब आपको इसमें गुणा करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है अब तो इसको सोल्व करने का। तो अगर मान लो ऑप्शन थोड़े दूर दूर दिए हैं, कैसे, तो यहाँ पर हम इकाई के अंक से पता लगा सकते हैं। यहाँ कितना है, 8×5 = 40, 40 की शून्य आई। जिस भी ऑप्शन में इकाई के अंक में 0 है वही आपका आंसर होगा। अगर 1 से ज़्यादा में 0 है सर, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा और गुणा करेंगे, 2 डिजिट तक जाएंगे, हम चेक करेंगे, जिसमें 2 डिजिट हमारे मिल जाएंगे वही आंसर। अगर सर आखिरी तक एक ही जैसा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो गुणा ही करना पड़ेगा पूरा। मतलब आप थोड़ा मोटा मोटा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर है, मतलब मान लो 2-2, 3-3 हज़ार का गैप है, 1-1 लाख का गैप है, तो आप थोड़ा अंदाज़ा भी मोटा मोटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन भी बहुत हेल्प करते हैं, कैलकुलेशन बचा देते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हो और आप अगर देख पा रहे हो, थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है, तो आप ऑप्शन से भी बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपको सोल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चन, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिना सोल्व करे आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम। अगर कैलकुलेशन अगर आपको पूरा गुणा करना है तो भी वही आंसर आएगा, और इकाई का अंक देख के भी आप वही आंसर पे पहुँच जाएंगे। जब अपना एक इकाई का अंक अगर आपने इसमें आ रहा है और वो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो वही आंसर होगा फिर तो, अगर आपने पूरा सही किया है तो। ऐसा नहीं अगर आपने गलती करी होगी तो फिर नहीं आएगा। आपको एक्यूरेसी का ध्यान देना है, आप जो भी सवाल कर रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है ना दोस्तों, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सवाल सब याद है आपको, घर आके आपने सारे के सारे सवाल कर दिए, लेकिन उस टाइम में करना है तभी मज़ा है। अगर उस टाइम में आप करोगे, लिमिटेड टाइम जो आपको दिया गया उस टाइम में आप करोगे तो मज़ा आए। और उस टाइम में आप कब कर पाओगे, जब आपको सारे फंडे क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, आपको कैलकुलेशन में हमको टाइम कैसे बचाना, अगर ये बात पता है आपको, ऑप्शन में इकाई के अंक से हम कैसे मदद ले सकते, ये सब बातें आपको हेल्प करती है। जैसे मान लो आखिरी में आया कि भैया आप तो 25 का वर्ग करना ही पड़ेगा आपको, तो आप इससे तो आपको याद है कि 25 का वर्ग 625 होता है, लेकिन आप इकाई के अंक को देख के भी ऑप्शन लगा सकते हैं कि इकाई के अंक में 5 आ रहा है, यही आंसर होगा, और वो एक ही ऑप्शन है तो। और होता है बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो एक ही ऑप्शन ही होता है ऐसा। कुछ कुछ सवालों में एग्जामिनर जानबूझ के वो ऐसे पास ऑप्शन देता है, जिससे फिर आपको पूरा ही करना पड़ता है, लेकिन आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन ज़रूर बढ़ेगी, मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे बचेगी, है ना। कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बढ़ रही है यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेशन का जो हम टाइम बचा सकते हैं यहाँ से ऑप्शन की मदद से। जैसे मान लो अगर आपको गुणा करना है 155 का 100 में, तो आप अब गुणा मत करो, आप डायरेक्ट 2 जीरो इसको चिपका दो, ये लो, ये हो गया गुणा। ये भी आपको पता होना चाहिए बात कि गुणा करने में 0 0 कैसे बढ़ती है, जब जीरो वाली संख्या हो 10, 100, 1000, भाग देने में दशमलव कैसे है, ये बातें मैं दशमलव में बता चुका हूँ इसे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
पर आप देखिए, आपको संख्याओं को काटते कैसे ये पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक संख्या है, इसमें 25 का भाग देना है, ठीक है, मतलब संख्याओं को काटना है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। आप ये देखिए, इकाई का अंक, इकाई का अंक आपको बहुत कुछ चीज़ें बता देता है। अगर इकाई के अंक में 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी, 100% वो संख्या 5 से कटेगी। तो यहाँ पर ये दोनों जो संख्याएं हैं ये 5 से कट रही है। बात समझ में आई? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लो इकाई का अंक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो वो संख्या 2 से कटेगी ही कटेगी। अब ये तो विभाज्यता के रूल है, ये तो बहुत सारे रूल होते हैं, इसका तो एक पूरा वीडियो बन सकता है। मैं अभी आपको इतना अंदर नहीं ले जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या काटनी हो तो एक ही पहाड़े से कटेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करनी है तो आपको काटते आना चाहिए, संख्याओं को आपको काटते आना चाहिए, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए विभाज्यता के नियम। आप ट्राई कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है, उससे भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको वो नियम पता है तो आप बहुत जल्दी किसी भी कैलकुलेशन या अंश या हर में जो भी संख्या दी गई है उसको आप काट सकते हैं। तो काटने से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सवाल, मतलब सिंपल हो जाता कुल मिला के। जैसे मान लो अभी अपन यहाँ इसमें 25 का भाग देंगे तो कितना टाइम लगेगा बताओ आप। और उसको छोटी छोटी संख्याओं से अगर आप काटेंगे, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को, तो वो सिंपल फॉर्म में आता जाएगा। तो हमको कोशिश ये करनी है कि जो भी संख्या दी गई है उसको हम सिंपल करते हुए लाएं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। बिंदु है, चिन्हों का आपको ज्ञान होना चाहिए, चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। सर चिन्ह से क्या होगा, स्पीड कैसे बढ़ेगी? अरे स्पीड नहीं बढ़ती है तो कम से कम गलतियाँ तो नहीं हो, मेरा ये कहना है। अगर आपको चिन्हों का ज्ञान है तो जब पूरा सवाल हल कर दिया आपने मान लो, और कहीं पे चिन्ह थोड़ा सा भी आपने प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो आंसर आएगा कि आपका गलत होगा, फिर से करोगे, ठीक है। तो छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा मान लो 3 मिनट लगाया था आपने सवाल हल करने में, 4 मिनट लगा, वो वेस्ट हो गया, फिर से करना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए कि भैया अगर बीच में बराबर है और बराबर के दोनों तरफ संख्या माइनस की है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बटे में भी यही होता है, अगर ऊपर भी माइनस की संख्या नीचे भी माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस की संख्या दोनों अगर माइनस की और बीच में गुणा का चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एक प्लस दूसरा माइनस तो फिर माइनस आएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको कैलकुलेशन करने में, और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड डायरेक्टली नहीं बढ़ रही है लेकिन गलती तो नहीं होगी कम से कम, और जहाँ गलती नहीं होगी वहाँ आपका टाइम सेफ होगा, और टाइम सेफ हो रहा मतलब आपकी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ रही है। दशमलव का ज्ञान भी आपको होना बहुत आवश्यक है। सर इससे कैसे क्या होगा? जैसे मान लो दशमलव की संख्या आ गई और आपको गुणा करना है, तो बहुत सी बार क्या होता है कि दशमलव के देख के भी बहुत सारे छात्र घबराते हैं। तो घबराना नहीं है, दशमलव में वो का वही गुणा करना है, वो का वही भाग करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दशमलव को जैसे गुणा हो गया पूरा, तो अब दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद में, तो 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं। कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना है तो आप दशमलव को हटा दो, बटे में संख्या आएगी। और अगर आपको काटने का ज्ञान है संख्याओं का, संख्याओं को कैसे काटते हैं, तो काट दो फटाक से, ठीक है। तो आपको दशमलव हटाना आना चाहिए। जैसे ये 17.28 लिखा, अब दशमलव हटाना है, दशमलव के बाद कितने अंक के, 2 अंक, 1 लगा दो यहाँ पे। 1 के पीछे 2 अंक तो 2 जीरो, दशमलव के बाद 3 अंक तो 3 जीरो।
दशमलव को हटाते आपको आना चाहिए। अगर 10 100 ऐसी संख्या है और इनका गुणा कर रहे हैं तो दशमलव कैसे शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा 17.28, 10 का अगर गुणा कर रहे हैं तो एक अंक के बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक अंक दशमलव शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दशमलव कहाँ लग गया, अब 2 के इधर लग गया। इकाई के अंक की तरफ शिफ्ट करना है। अगर मान लो 100 का गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव अब कहाँ लग जाएगा, 8 के बाद, और 8 के बाद कुछ भी संख्या नहीं है तो ये हटा दो। अगर 1000 का गुणा करते इसमें तो अब 1 0 बढ़ जाती, फिर क्या होता, 1 0 बढ़ जाती। ये आपको पता होना चाहिए। अगर भाग देते तो क्या होता सर, अरे भाग देते तो कुछ नहीं होता, 17.28 है। अगर 10 का भाग देते तो ये दशमलव इधर शिफ्ट हो जाता, किधर, इकाई के अंक से दूर की तरफ। ये इतना ज्ञान आपको होना चाहिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में यहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है, आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी अगर आपने मैंने जो बताई वो बातें ध्यान से सुनी हैं, उनको अप्लाई किया है तो आपकी स्पीड अवश्य बढ़ेगी। ठीक है, आपके आंसर जल्दी निकलेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आगे भी मेरे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप बने रहिए मैथ स्टडी 24 पे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएंगे आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे और उनकी सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, गुड नाइट।